हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लेके आए नई वैकेंसी। आप देख रहे होंगे वाराणसी कंटोनमेंट बोर्ड रिक्रूटमेंट 2023 के तहत ये भर्ती निकाली हुई है। तो मैं बात कर रहा हूँ ये किन पदों पर ये भर्ती निकाली गई है और किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसियां इन लोगों ने निकाली हुई है। तो आप देख रहे हो कंटोनमेंट में आजकल वैकेंसियां यानी कभी वाराणसी की निकलती है, कभी इसका कानपुर की निकलती है, तो कभी दिल्ली की। यहाँ पर अभी ये कंटोनमेंट वगैरह की वैकेंसी यहाँ पर चल रही है। तो अब के वाराणसी कंटोनमेंट बोर्ड रिक्रूटमेंट 2022 के तहत इसने वाराणसी ने अपना नोटिफिकेशन अपना जारी कर दिया। तो मैं बात करूँ इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसकी बात करूँ ऑनलाइन एप्लीकेशन की स्टार्ट की, तो इसके जो 15 दिसंबर से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि 14 जनवरी 2023 तक इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन चलने वाले हैं। तो मैं बात करता हूँ भाई एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो मेल कैंडिडेट के लिए इसमें 1000 रुपये है, वही फीमेल कैंडिडेट के लिए इसमें 800 रुपये। यानी मेल कैटेगरी चाहे किसी से भी कैटेगरी से बिलोंग करता हो, या एससी से हो या एसटी से हो या जनरल से हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ओनली आपको मेल कैटेगरी को 1000 रुपये आपका एप्लीकेशन फीस इसमें आपको देना होगा, और फीमेल कैटेगरी के लिए भी 800 रुपये चार्ज है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता हो। तो मेल और फीमेल इसमें दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। तो वही बात करते हैं एज लिमिट की। तो क्या इसमें एज लिमिट रहने वाली है। तो मैं बात करूं इसमें मिनिमम जो एज रखी गई है 21 साल इसमें एज रखी गई है, और मैक्सिमम एज जो रखी गई है 30 साल। यानी 21 से 30 साल तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो वही बात करता हूँ मेडिकल ऑफिसर के लिए इसमें एज का क्राइटेरिया जो है थोड़ा सा अलग रखा है। तो मैं बात करता हूँ मेडिकल ऑफिसर के लिए क्या है एज इसमें। तो मिनिमम एज जो है 23 साल है, और मैक्सिमम एज है यानी 35, यानी 30 से 35 साल के कैटेगरी के लोग यानी एज के लोग ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं बात करता हूँ नंबर ऑफ पोस्ट इसमें कितनी है। तो मैं बात करता हूँ नंबर ऑफ पोस्ट की बात करूँ तो इसमें टोटल 9 वैकेंसियां निकाली हुई है। यानी वैकेंसियां इसमें ओनली 9 वैकेंसियां निकाली हुई है, यानी बहुत कम पदों पर ये भर्ती आई हुई है। तो मैं बात करता हूँ पोस्ट वाइज कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स की, यानी किन पदों पर ये कितनी वैकेंसियां और किस कैटेगरी के लिए इसमें क्या वैकेंसियां, और क्या इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन किस पोस्ट के हिसाब से मांगा है। यानी पूरी जानकारी मैं इस अपने YouTube चैनल पर देने वाला हूं, तो बने रहिएगा एंड तक। तो मैं बात करता हूँ जूनियर क्लर्क के लिए इसमें आपके पास जनरल के लिए एक वैकेंसी दे रखी है, और इसमें क्लर्क के लिए यानी 12th पास होना चाहिए, और किसी भी बोर्ड से हो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। या यूपी बोर्ड से आपने की है, या आप सीबीएसई बोर्ड से हैं, या अदर एनी बोर्ड से हैं आप, तो आपके पास मिनिमम 12th क्वालिफाई होना चाहिए। इंग्लिश एंड हिंदी की टाइपिंग मांगी गई है, यानी इंग्लिश की 25 ईवीएम की मांगी गई है, और 30 ईवीएम की हिंदी की मांगी गई है। तो इसमें CCC का और आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी CCC का सर्टिफिकेट इसमें आपके पास और होना चाहिए। मैं बात करता हूँ असिस्टेंट टीचर के लिए इसमें 2 वैकेंसियां हैं। वही बात करूँ जनरल के लिए 1 वैकेंसियां, एससी कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसियां है। वही इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करता हूँ तो बैचलर डिग्री मांगा गया है, जिसमें 2 ईयर की आपके पास बीटीसी होना चाहिए या बीएड होना चाहिए, यानी पास आपके पास यानी 2 साल का 2 साल ईयर का आपके पास बीटीसी या बीएड आपके पास होना चाहिए। तो मैं बात करता हूँ मिडवाइफ की, और एक पोस्ट है जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए सिर्फ एक ही वैकेंसी है। टोटल ऑफ पोस्ट वाइज की बात करता हूँ मिडवाइफ के लिए एक ही वैकेंसी है, जो कि जनरल के लिए इन लोगों ने निकाली हुई है। तो मैं बात करता हूँ इसमें 12th पास मिनिमम आपके पास होना चाहिए, 2 ईयर का इसमें आपके पास एएनएम का कोर्स होना चाहिए, और 6 मंथ की आपके पास क्या होना चाहिए एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। यानी किसी भी आपने हॉस्पिटल वगैरह में काम किया तो आपके पास एक्सपीरियंस आपके पास मांगा गया है। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट इसमें आपका 6 मंथ का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है, 2 ईयर का इसमें एक्सपीरियंस है, और बात करता हूँ मिडवाइफ की बात कर रहा हूँ मैं, तो 2 ईयर का इसमें एक्सपीरियंस है। और इन टीए का मतलब है टेरिटोरियल आर्मी आपने काम किया हो, या फिर एनसीसी बी का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। बात करूंगा एक बार दोबारा से मिडवाइफ के लिए आपके पास जनरल की 1 वैकेंसी है, यानी एक ही टोटल वैकेंसी, तो वो है जनरल के लिए है। 12th पास इसमें है, 2 ईयर का कोर्स होना चाहिए, एएनएम से आपका 2 इयर्स का कोर्स होना चाहिए, 6 मंथ की आपके पास ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, 2 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना है। किसमें होना चाहिए टीए यानी टेरिटोरियल आर्मी में आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी आपने कभी वर्क किया यानी आपने कभी जॉब की हुई हो। और बात करता हूँ एनसीसी बी का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो मैं बात करता हूँ अटेंडेंट की बात करूँ तो इसमें एक ही वैकेंसी जो कि जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए ही है। तो मैं बात करता हूँ इसमें क्वालिफिकेशन की 10th क्वालिफिकेशन इसमें आपके पास मिनिमम होना चाहिए, आईआईटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। किससे? इलेक्ट्रिकल से आपके पास आईआईटी का
सर्टिफिकेट होना चाहिए, 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो आपके पास होना चाहिए, किसमें, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन में आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रीशियन के लिए एक और पोस्ट निकाली है, जो कि एक ही वैकेंसी है इसमें, जो कि जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए ही निकाली गई है। इसमें आपके पास 10th होना चाहिए, IIT आपके पास होना चाहिए, 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपका इलेक्ट्रीशियन में आपका होना चाहिए, यानी 1 ईयर का आपका डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रीशियन में आपने काम किया हो। तब मैं बात करता हूँ वाटर बॉय की एक वैकेंसी इन लोगों ने निकाली हुई है, जिसमें टोटल ऑफ वैकेंसी बात करता हूँ, एक वैकेंसी जो कि जनरल के कैटेगरी के लोगों के लिए ही निकाली हुई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं तो मैं इसमें 10th क्वालिफिकेशन मिनिमम आपके पास है, यानी 10th ही मांगा गया है, और जिसमें आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी किसी हॉस्पिटल में आपने पहले कभी काम किया हो। यानी वार्ड बॉय के लिए इसमें एक वैकेंसी जो कि जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए मिनिमम इसमें 10th क्वालिफिकेशन है, और इसमें आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कभी आपने हॉस्पिटल में कभी काम किया हो, यानी किसी भी हॉस्पिटल में आपने 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस मांगा। तो मैं याद करता हूं असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए क्या वैकेंसी है, यानी कितनी वैकेंसियां हैं और क्या इसके लिए क्वालिफिकेशन है। तो मैं बात करता हूं इसमें टोटल ऑफ वैकेंसी की बात करूं तो जनरल के लिए 1 वैकेंसी है टोटल, और इसमें मिनिमम आपके पास क्या होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए। कंप्यूटर ऑपरेटर यानी CCC का आपके पास कंप्यूटर ऑपरेटर में CCC का इसमें सर्टिफिकेट होना चाहिए। हिंदी और इंग्लिश की आपके पास टाइपिंग होना चाहिए, यानी हिंदी में आपको 25 mm की मांगी गई है और इंग्लिश में 30 की मांगी गई है, यानी 30 पर वर्ड 1 मिनट में आपके पास टाइपिंग टेस्ट इसमें मांगा है। यानी वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, कितना, मिनिमम 2 इयर्स का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, और इसमें आपके पास डिप्लोमा मांगा गया है, किसमें, सैनिटेशन एंड फिजिकल PH में इसमें आपका 1 साल का डिप्लोमा मांगा गया है। तो मैं बात करता हूं इसमें एक मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी है, मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी है, जिसमें टोटल ऑफ पोस्ट की बात करता हूं तो एक वैकेंसी है जो कि जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए ही है, और इसमें आपके पास MBBS होना चाहिए, 3 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। कहां वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, यानी गवर्नमेंट सेक्टर में आपने कभी काम किया, काम आपके पास कभी आपने गवर्नमेंट सेक्टर में आपने काम किया हो। रजिस्ट्रेशन किस में होना चाहिए, वह मेडिकल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया, यानी रजिस्ट्रेशन आपका किस में होना चाहिए, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जिसके पास आपके पास 3 इयर्स का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, आपके पास MBBS की डिग्री भी इसमें मांगी गई है, किसमें, मेडिकल ऑफिसर के लिए। तो मैं बात करूं तो इसमें मैंने टोटली आपको प्रोसेस समझा दिया, क्या क्वालिफिकेशन है, नंबर ऑफ टोटल पोस्ट समझा दिए, किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन और कितनी, कुछ कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है, नंबर ऑफ पोस्ट मैंने सब डिटेल आपको बता दिया। तब भी आपको कोई डाउट रहता है तो हमारे कमेंट कर सकते हैं, तो हमारे से क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। अगर आप ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।